friends, I'm Dr. Sherry Khanna and welcome to my channel Dr. Khanna's Path Care. अक्सर लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है और ये एक बहुत पेनफुल प्रॉब्लम है। तो जब किडनी स्टोन्स होते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आज हम बात करेंगे डाइट में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं या किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि किडनी स्टोन्स ना बने और उसकी टेंडेंसी हमारी बॉडी में कम हो जाए। ब्रॉडली देखा जाए तो किडनी स्टोन्स दो टाइप के होते हैं, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड। जब स्टोन पास होता है तो उसका स्टोन एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है लेबोरेटरी में, जिससे पता चल सके कि वो किस टाइप का स्टोन है और उससे फिर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि ये चीजें अवॉइड कीजिए। अब क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है या किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहले पानी। स्टे हाइड्रेटेड। हमें बहुत सारा पानी पीना है। आमतौर पे बोला जाता है कि 2.5 से 3 लीटर पानी दिन का फीमेल्स को और 3.5 से 4 लीटर पानी मेल्स को पीना चाहिए अगर ये नॉर्मल एवरेज लाइफस्टाइल बिता रहे हैं। अगर एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा, डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट पानी के साथ और क्या चीज़ें हैं जो आपकी हाइड्रेशन खराब करती हैं? हाई शुगर ड्रिंक्स। अगर बहुत ज़्यादा कोका कोला या इस टाइप की ड्रिंक्स आप पीते हैं जो फ्रूट जूसेस हैं, तो वो हाई शुगर ड्रिंक्स होती हैं। उनसे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और आपको समझ भी नहीं आता कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। सेकेंड, कॉफी। कैफीन से बॉडी में बहुत हद तक डिहाइड्रेशन होता है। सो कॉफी और हाई शुगर ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने चाहिए ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है वो है सोडियम इनटेक। सोडियम इनटेक हमारा कम होना चाहिए। वैसे भी जैसे जैसे एज बढ़ती है, सोडियम इज नॉट अ गुड मिनरल टू हैव। तो प्रोसेस्ड फूड्स, अब ये नहीं कि खाने में नमक तो कम कर दिया लेकिन वहां जाके चिप्स खा लिए। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पैकेट में जो चीजें आ रही हैं वो और जो फास्ट फूड हैं वो बहुत ज्यादा सोडियम लेते हैं, इसलिए उनको ही बंद कर देंगे तो सोडियम कम हो जाएगा आपकी डाइट। घर का खाना खाना है, नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बिल्कुल ही फीका खाना है, बट हाँ खाने में से प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करते हैं। तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। कैल्शियम रिच फूड हमें खाना चाहिए क्योंकि ये बाइंड कर देता है प्रॉब्लम वाली चीजों के साथ और वो हमें हेल्प करता है कि स्टोन नहीं बनता। तो इसका मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर, दही, ये चीजें हमें खानी चाहिए। कैल्शियम रिच फूड हमें खाना चाहिए। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि ऑक्सलेट वाले स्टोन्स के लिए पेशेंट को क्या करना है। जिसको टेंडेंसी है कि वो ऑक्सलेट वाले स्टोन्स बनते हैं, वो पेशेंट को जनरली खाने में पालक, बीटरूट, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, नट्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक बहुत सिंपल तरीका समझा दूंगी जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर खाना ही पड़े तो उसको कैल्शियम के साथ मिल के खाएं। जिंदगी में याद रखिए, पालक पनीर किसी रीजन से पालक पनीर बना होगा हमारे डाइट में। पालक आलू क्यों नहीं है, पालक भिंडी क्यों नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि पालक को जब हम पनीर या कैल्शियम रिच डाइट के साथ खाते हैं तो वो पालक उतना नुकसान नहीं करता। सिमिलरली बीटरूट खाना है तो उसको दही के साथ मिक्स करके डिप बना के खा लें। नट्स खाने हैं तो दूध में मिला के खा लें। तो जब ये मिला के करेंगे तो वो बॉडी का अब्जॉर्प्शन उतना कम हो जाता है, वो स्टोन्स तक नहीं पहुंच पाता कि वो स्टोन फॉर्म करे बॉडी। सो ऑक्सलेट वाले लोग, उनको हरी पत्तियां, पालक, नट्स, चॉकलेट, बीटरूट, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर खानी भी पड़ जाए तो उनको पनीर, दही, दूध में मिला के साथ में खाएं। दूसरे टाइप के स्टोन्स होते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन के लिए बेसिकली जो प्योरीन्स वाली चीजें हैं वो अवॉइड करनी है। तो प्योरीन किस में होता है? नॉर्मली हमारा रेड मीट और मीट प्रोडक्ट्स में होता है।
सो अगर खाने भी हैं तो एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाएं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पे शिफ्ट कर जाएं, तो आपके लिए वो बेहतर है। एक लास्ट पॉइंट और है डाइट में, विटामिन सी अच्छा है, मतलब नींबू पानी पीना अच्छा है, लेकिन ओवरडू नहीं करना। सो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स कई लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं कि भाई ये तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, बट वो थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आपको स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे अगर डाइट में, तो डेफिनेटली आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगा, स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी कम रहेगी एंड दर्द कम होगी, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो बार बार फिर होती है। एक बार ही स्टोन निकल भी गया तो थोड़े सालों में दोबारा हो जाएगा अगर आपने अपनी आदतें ठीक नहीं करी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कोई क्वेश्चंस हो, कोई और टॉपिक हो जिस पे डिटेल में आपने बात करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए कमेंट, हम आपको पर्सनली आंसर कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।